हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिवाकर है और हम इस वीडियो में बीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, जो मिडाइवल से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं ना, ऑलमोस्ट, तो हम सारे पीवाईक्यू कवर कर लेंगे मिडाइवल इंडिया के। और आपको पता है ना, मिडाइवल्स वाला पोर्शन बीपीएससी कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। 67 में ये 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए थे मिडाइवल से। तो ये वीडियो करने के बाद आपको 5 से 6 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे आपके। बीपीएससी हमेशा 30 से 32 क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ये बीपीएससी के प्री में। तो यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से ठीक हो सकते हैं इस वीडियो को करने के बाद। क्योंकि अगर मैं कुछ समझाऊंगा प्री मिडाइवल पीरियड के बारे में, अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ, तो मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। जैसे प्री मिडाइवल्स पीरियड के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने एंशिएंट का बताया था, एंशिएंट की चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखें। 30-35 मिनट का वीडियो है, जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे कवर हो जाएंगे उसमें। और मैंने एडीओ के पेपर्स को भी काफ़ी डिटेल में एनालाइज कर दिया है, कहाँ कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आप 3 एडीओ के सेट लगा लेते हैं, 3 के, तो आपके 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं कम से कम। 3 सेट अगर आप लगा लेते हैं, 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बढ़ सकते हैं आपके मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर ये जैसे कि स्टार्ट होता है यहाँ से मिडाइवल फेज जो है ना, प्री मिडाइवल फेज, ये 1200 से 800 से 1200 के बीच आता है ना, 800 से 1200 के बीच प्री मिडाइवल एज। तो आपको पता होगा इस टाइम पे जो रूलर थे वो मेनली कौन थे। पाल डायनेस्टी रूल कर रही थी बंगाल में। एक राष्ट्रकूट थे जो महाराष्ट्र वाले रीजन में और डेक्कन वाले एरियाज में। फिर एक थे गुज्जर प्रतिहार। तो इन तीनों के बीच स्ट्रगल चल रही थी इस टाइम पे। तो इसी चीज़ के बीच एक राजपूत जो डायनेस्टी है, राजपूत जो है, चौहान डायनेस्टी हो, राजपूत डायनेस्टी हो गया, तो इनका इवोल्यूशन होता है। तो जैसे राजपूत, इनकी कैपिटल थी दिल्ली, कैपिटल इनकी क्या थी, दिल्ली। और फर्स्ट रूलर कौन थे इनके, उनका नाम है वासुदेव। तो एग्जामिनर क्या पूछता है, फाउंडर पूछता है ना, तो वासुदेव। तो ऐसे करके मैं आपको फाउंडर कौन है, लास्ट रूलर कौन है, कब वो रूलिंग पीरियड क्या है किसी भी डायनेस्टी का, और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पर यहाँ। अब जैसे कि इन्होंने पूछा है एपिग्राफिक रिपोर्ट, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, वीडियो में हिंदी में भी चीज़ें शो करूँगा आपको, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो ताम्रलेख पत्र हैं, तो एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स कौन से हैं जो सजेस्ट करते हैं कि रूलर ऑफ बिहार के कॉन्टैक्ट थे, मतलब आउटसाइड। तो जावा और सुमात्रा के जो है वहाँ से मिलते हैं एविडेंस। जावा सुमात्रा आपको पता है इंडोनेशिया में है, तो वहाँ के इंस्क्रिप्शन सजेस्ट करते हैं कि बिहार रूलर के कॉन्टैक्ट थे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। फिर आगे आता है फिर रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि, जिन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई नालंदा में, तो इन्होंने देवपाल के साथ रिक्वेस्ट की, ठीक है। स्वर्ण भूमि के रूलर हैं, इन्होंने देवपाल से रिक्वेस्ट की नालंदा में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो इनको 5 ग्राम जो है, 5 गांव जो है डोनेट किए गए थे। तो यहाँ पूछा है थ्रो हिज एम्बेसडर, तो इसका नाम है बालपुत्र देव, हिंदी में भी देख सकते हैं आप। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की, रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव को दान में देने की प्रार्थना की। एक कौन है, बालपुत्र देव। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो यहाँ 2 चीज़ आपको याद रखनी है। तो किससे रिक्वेस्ट करी, बालपुत्र देव ने, देवपाल से। यहाँ ऑप्शन में धर्मपाल, रामपाल, ये ऑप्शन भी दिए होंगे पाल डायनेस्टी के, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी के बारे में आपको अगर मैं बात करूँ, तो पाल डायनेस्टी के बारे में आपको यूनिवर्सिटीज़ भी पता होनी चाहिए, उन्होंने कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनाई है। जैसे गोपाल ने यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई है, उदंतीपुरी, ठीक है। गोपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, उदंतीपुरी। और धर्मपाल ने कौन सी बनाई है, सोमपुरी और विक्रमशिला। तो वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को, ठीक है। फिर आते हैं, हाँ, पृथ्वीराज राशो, ये जो बुक है, हाँ, बुक और ऑथर वाला पोर्शन आपको अच्छे से करके जाना है। बीपीएससी का हमेशा थीम रहा है बुक्स ऑथर वाले क्वेश्चन। ये हिस्ट्री से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं ये हिस्ट्री में, बुक ऑथर के और न्यूज़पेपर वाले टॉपिक से। तो पृथ्वीराज राशो जो है, ये बुक किन की है, चंद्रवरदाई। कौन है ये पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में थे। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक चीज़ ये पूछी जाती है, तो ये कौन से नंबर के हैं पृथ्वीराज चौहान, ये 3rd है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, 3rd, ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, पृथ्वीराज चौहान ने और उनके एक कोर्ट
पॉइंट और हैं, उनका नाम और याद रखना है आपको। क्या नाम है? जयानक। जयानक, ये नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। इन्होंने विजय महाकाव्य करके एक बुक लिखी है, तो ये भी याद रखना है। जयानक जो है और चंद्रवरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में है दोनों। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। और पृथ्वीराज चौहान की जो है 2 बैटल लड़ाई हुई थी इनकी। एक तो बैटल हुआ इनका तराइन फर्स्ट, ठीक है, ये हुआ है 1191 में, और 1192 में तराइन द्वितीय। तो 2 बैटल हुए हैं तराइन के मोहम्मद गोरी के साथ। पहले में इनकी विजय हुई थी और सेकंड में ये हार गए थे। फिर एक बैटल और याद रखना है आपको। एक बैटल है बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। क्या नाम है? बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। ये फेमस बैटल है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो और भी तो राजपूत रूलर रूल कर रहे थे ना नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये बैटल ऑफ चंदावर हुआ 1194 में। किसके साथ हुआ ये? जयचंद के साथ, ठीक है। ये जयचंद के साथ हुआ, इसमें जयचंद हार गए थे क्योंकि काफ़ी फ्रेगमेंटेड था, कोई अलायंसेस था नहीं, काफ़ी बिखरे हुए थे ये लोग। फिर आगे यही सारे फैक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर आगे आते हैं, हाँ, उदयंतीपुरी एजुकेशन सेंटर, ये कहाँ है? बिहार में। किसने बनाया? ये गोपाल ने बनवाया इसको। है कहाँ ये? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ कहाँ है? नालंदा में। फिर विक्रमशिला कहाँ है? विक्रमशिला भागलपुर में। और ये किसने बनवाया है? ये धर्मपाल ने बनवाया है। धर्मपाल ने एक यूनिवर्सिटी और बनवाई है। पाल डायनेस्टी के जो रूलर हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बिहार पर रूल किया है, बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में, और इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनवाई हैं बिहार में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेप्थ में पढ़ना है पाल डायनेस्टी। तो चौहान वंश आपको इतना अच्छे से नहीं करना है कवर, बट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन चौहान हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, ये इतना क्वेश्चन इतना फोकस नहीं है गुज्जर प्रतिहार वगैरह पे। बट यहाँ पाल डायनेस्टी के तो काफ़ी फेमस रूलर है, जैसे धर्मपाल। तो उन्होंने एक सोमपुरी यूनिवर्सिटी और बनवाई। सोमपुरी ये कहाँ है? बंगाल में, ठीक है। फिर आगे आता है, हाँ, फिर एक यूनिवर्सिटी का नाम और याद रखना आपको, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है जगाडाल। जगाडाल ये है बंगाल में, और ये बनवाई है रामपाल ने, ठीक है, रामपाल। तो यही चीज़ है। और एक क्वेश्चन बना हुआ है और कि जब चोला ने अटैक किया था इधर नॉर्दर्न इंडिया में, तो पाल डायनेस्टी के कौन से रूलर रूल कर रहे थे? वो है मणिपाल। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैनुल अबिदीन, सुल्तान जैनुल अबिदीन, इनको अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। अब इतने फेमस पर्सन रहे हैं, रूलर रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए ना हमें। जैसे इनके बारे में बात करें, ये ना काफ़ी सेकुलर रूलर बोले जाते हैं उस टाइम पर। इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट्स किए हैं, इन्होंने डोनेशन वगैरह भी दी थी टेम्पल्स को, और इन्होंने ना जजिया टैक्स को अबोलिश भी किया था, ठीक है। जजिया टैक्स को अबोलिश किया था अकबर से पहले, तभी तो इन्हें अकबर बोला जाता है। और इनके कोर्ट में एक पोइट्स हैं, जोना राजा। क्या नाम है? जोना राजा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे इनसे पहले एक राइटर थे कलहन। क्या नाम है? कलहन्ना। इनकी बुक है राज तरंगनी। क्या नाम है? राज तरंगनी। कलहन की बुक है राज तरंगनी, और राज तरंगनी के आगे बढ़ाया बुक, मतलब सेकंड वॉल्यूम जो लिखा इन्होंने, वो जोना राजा ने लिखा। तो आपको पता है ना, एंशिएंट से जो राज तरंगनी जो बुक है एंशिएंट हिस्ट्री कवर करती है, और ये 12th सेंचुरी तक करती है लगभग। तो फिर उसके बाद आगे की जो हिस्ट्री लिखी वो किसने लिखी? तो वो इनके कोर्ट में पोइट हैं जोना राजा, ठीक है। फिर एक और है, फिर जोना राजा के बाद भी इनके शिष्य आ जाते हैं, उनका नाम है श्रीवरा। ये नाम भी आपको याद रखना है, श्रीवरा। बट इतनी ही चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक सेकंड, ये चीज़ छूट गई है ना। ये कर्नाड डायनेस्टी, यहाँ से तो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। रीज़न क्या है? ये मिथिलांचल एरिया में और नेपाल वाला जो एरिया, यहाँ रूल कर रही थी ना ये डायनेस्टी, कर्नाट डायनेस्टी। तो इसके फाउंडर कौन है? ठीक है, कर्नाट वंश। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, रिसेंट में भी 68 में भी पूछा था, 69 में भी पूछा था यहाँ से क्वेश्चन। तो इसके फाउंडर है नान्या देव। कौन है इसके फाउंडर? नान्या देव, कर्नाट डायनेस्टी के। और लास्ट रूलर कौन है? हरि सिम्हा।
कौन है? हरि सिम्हा। ये 2 नेम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। और कन्नाड डायनेस्टी के बारे में फिर आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को करने के बाद आपको सारी चीज़ कवर हो जाएंगी। अब कन्नाड डायनेस्टी जो है मिथिला एरिया में रूल कर रही थी, ये 1197 के करीब इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। और इसकी कैपिटल है सिमरावगढ़, सिमरावगढ़, और ये नेपाल में है। मैंने बताया ना ये नेपाल वाले एरियाज में भी रूल कर रहे थे। तो कैपिटल इसकी मैं आपको याद करा दूंगा, क्या नाम है? सिमरावगढ़। तो कैपिटल आपको इसकी भूलनी नहीं है, ठीक है। और इसके फेमस रूलर हैं हरि सिम्हा। इस डायनेस्टी के फेमस रूलर हैं हरि सिम्हा, ठीक है। और ये ना लास्ट रूलर भी हैं, ठीक है, हरि सिम्हा देव। और इन्होंने रूल किया 1324 के आसपास, लास्ट टाइम था इनका 1324 में। फिर गयासुद्दीन तुगलक का अटैक हुआ जब बिहार पर, तो ये नेपाल चले जाते हैं वहाँ से छोड़ के 1324 में। फिर बाद में ट्रीटी वगैरह भी साइन होती है शायद इनके बीच, तो ये नेपाल चले जाते हैं 1324 में छोड़कर। इनके टाइम पर, हरि सिम्हा के टाइम पर, एक फेमस राइटर और हुए हैं जहाँ से बीपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। वो है ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इनका नाम याद रखना, हरि सिम्हा के कोर्ट में थे ये। और इनकी बुक का नाम है वर्ण रत्नाकार। क्या नाम है? वर्ण रत्नाकार। तो ये बुक का नाम याद रख लेना है आपको अच्छे से। तो राइटर कौन है इनके टाइम पे, हरि सिम्हा के टाइम पे? ज्योतिष ठाकुर है। और उनकी जो बुक है वर्ण रत्नाकार, मिथिला पोइट्स हैं ये। बट एग्जाम में कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो रहता है। अब विद्यापति भी तो एक फेमस राइटर हुए हैं, तो विद्यापति के बारे में हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि कन्नाड डायनेस्टी के थे क्या वे, कन्नाड डायनेस्टी के टाइम पे थे क्या? नहीं, वो डायनेस्टी थी ओनिवार। क्या है? ओनिवार डायनेस्टी। जो विद्यापति जो है राइटर पोइट्स जो हैं, तो ओनिवार डायनेस्टी के हैं। और ये रूल कर रही थी 1352 के बाद से 1448 के बीच। 1352, आपको पता है ना कन्नाड डायनेस्टी तो समाप्त हो गई, तो फिर ओनिवार्स आ जाते हैं 1352 में। और विद्यापति की जो फेमस बुक है, जैसे कि इनका है फेमस बुक कीर्ति लता। क्या नाम है? कीर्ति लता। ये नाम आपको याद रख लेना है, विद्यापति का नाम है कीर्ति लता। और पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, ये 2 बुक्स और हैं इनके। तो कीर्ति लता और पुरुष परीक्षा। और ज्योतिश्वर ठाकुर की कौन है? वर्ण रत्नाकार। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कन्नाड डायनेस्टी के बारे में। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 टॉपिक में मैंने 5-5 मिनट देकर सबको कवर कर लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन गलत भी तो नहीं होगा ना? मेन हमारा एम क्या है? क्वेश्चन हमारा कम से कम गलत हो एग्जाम में। पीवाईक्यू के टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं थीम आइडेंटिफाई करके। तो फिर आगे चलते हैं, मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले मुस्लिम कौन थे जिन्होंने अटैक किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने अटैक कब किया था? इन्होंने अटैक किया था 712 में, 712 एडी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने, आपको पता होगा, इन्होंने सिंध वाले एरिया को कैप्चर कर लिया था, सिंध, ठीक है। पहले मुस्लिम बोले जाते हैं जिन्होंने अटैक किया। और लेकिन एग्जामिनर अगर पूछ ले कि पहले तुर्क कौन है, तुर्क का इन्वेजन कब से स्टार्ट हुआ, ये तुर्क नहीं थे, ये अरब थे, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर अगर पूछ ले तो तुर्क कौन है जो पहले अटैक किए, ठीक है, फर्स्ट तुर्क, तो वो हो जाते हैं गजनवी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा ना। तो महमूद गजनवी के बारे में, और इन्होंने जो फर्स्ट तुर्क है, इन्होंने अटैक किया 1000 से 27 के बीच, 1000 से 1027 एडी के बीच, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। कितनी बार किया था? 17 बार। तो ये टॉपिक स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और सेकंड तुर्क अटैक, फिर बाद में अटैक कम हुए हैं बीच में, तो फिर सेकंड अटैक कब स्टार्ट हुए तुर्क के? तो वो हुए 1175 के आसपास से, 1175 से अटैक हुए। आपको पता होगा ना कि उन्होंने सोलंकी डायनेस्टी थी, और क्या बोलते हैं, सोलंकी डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी जो थी गुजरात की, उन्होंने 1178 में अटैक किया था गौरी ने, बट वो हार जाते हैं। वहाँ एक
फेमस थे रूलर भीम सेकंड, ठीक है। और एक क्वीन है नाइकी देवी। इन्होंने वहाँ के लोकल्स रूलर के साथ कोलिजन बना के इन पर अटैक किया था और डिफेंड कर लिया था सक्सेसफुली। तो आपको पता होगा कि अगर वो कोलिजन बना के अटैक डिफेंड कर लेते थे अपने आप को नॉर्दर्न इंडियाज़ में, तो मुस्लिम रूलर उस टाइम पे स्टैब्लिश नहीं होता, लेकिन वहाँ यूनिटी नहीं थी, डिसइंटीग्रिटी थी एम्पायर में, नॉर्दर्न इंडिया में, तो वो काफ़ी सक्सेसफुली अटैक कर लेते हैं। चलो फिर आगे बात करते हैं। तो गोरी की फिर लड़ाई हुई थी बाद में, तेराइन फर्स्ट, ठीक है, तेराइन फर्स्ट और सेकंड में पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो सेकंड में ही हार जाते हैं। तो ये सारे एग्जामिनर फैक्ट पूछता है हमेशा। तो फिर सबसे पहले ये एक चीज़ तो ये पूछेगा कि जब उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया एम्पायर यहाँ, तो मोहम्मद गोरी ने फिर इक्ता सिस्टम को भी तो इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले इक्ता जो मिला वो किसको मिला इक्ता? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर कुतुबुद्दीन ने और इल्तुतमिश ने इसको मॉडिफाई करके, और दिल्ली सल्तनत के जो रूलर हैं उन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया इक्ता सिस्टम से। फिर ये पूछ लिया मोहम्मद गोरी ने चालुक्य रूलर गुजरात से जो हार गए थे 1178, मैंने आपको बताया ना भीम सेकंड है वो, और नाइकी देवी जो है क्वीन है, क्योंकि उनका सन जो है बेटा वो मुल्ला राजा सेकंड, वो काफ़ी छोटे थे उस टाइम पे, तो ये लीड कर रहे थे। फिर फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर बिहार, ये बख्तियार खिलजी हो जाएंगे बिहार में। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने किया? ये 1193 में था ना, 1193 में। फिर फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपको, हाँ, स्लेव डायनेस्टी अगर स्टार्ट हो जाती है, स्लेव डायनेस्टी के बारे में आपको कुछ बेसिक से फैक्ट आपको पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर हैं, फर्स्ट रूलर हैं, और ये बने 1206 से 1210 के बीच इन्होंने रूल किया। फिर इल्तुतमिश आ जाते हैं, 1210 से 1235 तक इन्होंने रूल किया। फिर इल्तुतमिश के सन आ जाते हैं, रुकोयुद्दीन करके नाम है। फिर रजिया सुल्तान आ जाती है, ठीक है, 3-4 साल इन्होंने रूल किया। तो आपको क्रोनोलॉजी याद कर लेनी है जो दिल्ली सल्तनत के रूलर हैं, ठीक है। फिर हाँ, इल्तुतमिश के टाइम पे, हाँ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर जो कैपिटल थी वो लाहौर थी, लाहौर कैपिटल थी। और इन्होंने कुतुब मीनार का फाउंडेशन स्टोन इन्होंने ही रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट कंप्लीट किसने कराया? हाँ, कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ही फर्स्ट रूलर हैं जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली कैपिटल दिल्ली सल्तनत का किसने बनाया? ये इल्तुतमिश ने बनवाया, ठीक है। फिर ये 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन ये मॉस्क क्यों है? ये कहाँ है? अजमेर में। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इसका नाम 2.5 दिन क्यों पड़ा? बोला जाता है इसको बनाने में 2.5 दिन लगे थे, 2.5 days, 2.5 दिन, 60 घंटे, ऐसा बोला जाता है। बट ओरिजिनली ये ना संस्कृत कॉलेज था, 2.5 दिन का झोपड़ा ओरिजिनली क्या था? ये संस्कृत कॉलेज। वो किसने बनवाया था? चौहान डायनेस्ट, चौहान जो रूलर थे, विग्रह राज फोर्थ, क्या नाम है? विग्रह राज फोर्थ, ठीक है। इन्होंने बनवाया था इसको ओरिजिनली, संस्कृत कॉलेज को, ठीक है। फिर आगे आते हैं, हाँ, कौन से रूलर का जो मुस्लिम रूलर है उसके एम्पायर को दारुल इस्लाम बोला जाता है? क्योंकि मुस्लिम इन्फ्लुएंस काफ़ी था, वो मुस्लिम प्रैक्टिस करते थे लॉज वगैरह को, वो इल्तुतमिश को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने खलीफा वगैरह से भी तो परमिशन ली थी ना रूल करने के लिए, तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड को बोला जाता है। फिर आता है इल्तुतमिश ने फर्स्ट सूबेदार बिहार में किसको नियुक्त किया? ये किया था 1225 में मलिक जानी को। इनका नाम आपको भूलना नहीं है, काफ़ी फेमस है ये, मलिक जानी, ठीक। इल्तुतमिश के बारे में 2-3 फैक्ट और मैं आपको बताता हूँ। इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश के टाइम पे एक तो 1221 में अटैक हुआ था किसका? आपको पता है, चिंगेज़ खान का अटैक हुआ था। ख्वारिज़म, ख्वारिज़म डायनेस्टी के वहाँ के प्रिंस वहाँ उसको चेस करते हुए आ गए थे ना इंदस रिवर पर, 1221 में हुआ था ये। और इल्तुतमिश ने एक ग्रुप्स ऑफ 40 करके एक बनाया था, चालीसा बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और की थी इल्तुतमिश ने, करेंसी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक है जीतल और एक है टंका। तो जीतल जो है ये क्या है? जीतल जो है कॉपर कॉइन है, और टंका जो है सिल्वर कॉइन है। यही चीज़ आपको याद कर लेना है अच्छे से, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। फिर आगे आते हैं, हाँ, बलवन।
बलवन का टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1266 से लेके 87 तक इन्होंने रूल किया, 1287 तक। मैं आपको जो टाइम पीरियड बता रहा हूँ ना, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए पूछ लिया तो एग्जाम में आ सकता है ना। फिर आयरन पॉलिसी, ब्लड आयरन पॉलिसी किसकी थी? बलवन की। नवरोज फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया? पर्शियन फेस्टिवल है नवरोज, बलवन ने। और फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिन्होंने थ्योरी ऑफ किंगशिप, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स, आपको बोलते थे ना ये जिल्ला इलाही बोलते थे अपने आपको, शैडो ऑफ गॉड, कि भगवान की परछाई है ये जिल्ला इलाही, सिजदा पैवोस, इस तरह के इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की अपने कोर्ट में। ठीक है। हु सेड अबाउट द बलवन एंड हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप बाय बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टीज पावर एंड जस्टिस, हिंदी में भी देख सकते हैं। तो उनकी जो जो इनकी थ्योरी ऑफ किंगशिप थी वो प्रेस्टीज पावर और जस्टिस पर बेस्ड थी, ये जियाउद्दीन बर्नी ने बोला है। ठीक है। फिर बलवन के बारे में ये 67 में पूछा था, ये तुर्गेल खान जो है बंगाल के गवर्नर थे, इन्होंने अपना आप को अलग करने की कोशिश की थी दिल्ली सल्तनत से, तो बलवन ने इनको काफ़ी हार्शली पनिश किया था। तुर्गेल खान कहाँ थे? बंगाल के, इन्होंने रिवोल्ट किया था। ठीक है। बलवन के बारे में आप कुछ चीज़ें और जान सकते हैं। अब जैसे कि इन्होंने ना, बलवन ने जो ग्रुप्स ऑफ 40 चालीसा करके जो जो बनाया था इन्होंने, इल्तुतमिश ने, उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी नेपोटिज्म और काफ़ी इरेगुलरिटीज़ थी ऑर्गेनाइजेशन में। ग्रुप्स ऑफ 40 उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, बलवन ने। और बलवन ने एक चीज़ और की थी, इन्होंने दीवान ए अर्ज, ये आर्मी के लिए डिपार्टमेंट बनाया, दीवान ए अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है। जिल्ला इलाही इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया, शैडो ऑफ गॉड। यही सारे फैक्ट आपको बलवन के सारे कवर हो गए हैं, यही सब पूछा जाएगा। हाँ, बलवन के जो बाद कौन रूल आया वो है कैकुबाद। कैकुबाद ये बलवन के ग्रैंड सन थे, ये 1287 से 90 के बीच रूल किए। फिर इनको हटा के इसके बाद आ जाते हैं और रूलर आते हैं। फिर पता है आपको, स्लेव डायनेस्टी का एंड हो जाता है, फिर खिलजी डायनेस्टी आ जाती है। और खिलजी डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया? 1290 से लेकर 1320, सिर्फ 30 साल रूल किया इन्होंने खिलजी डायनेस्टी ने। बट 30 साल में इन्होंने काफ़ी चीज़, रिवॉल्यूशन बोला जाता है, खिलजी रिवॉल्यूशन बोला जाता है इस टाइम पीरियड को। ठीक है। तो फर्स्ट रूलर यहाँ पूछा है, फर्स्ट रूलर कौन थे खिलजी डायनेस्टी के? तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। और आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? पहले आपको मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ एक बार, क्योंकि ये आपको जो वन लाइनर मैं करूँगा ना, कन्फ्यूजन आपके ख़त्म हो जाएंगे जिससे। जैसे कि खिलजी डायनेस्टी, तो जलालुद्दीन खिलजी पहले रूलर हैं। ठीक है। इन्होंने 1290 से लेकर 1296 के बीच रूल किया, 6 साल इन्होंने रूल किया। फिर ये इनको हटा के, ठीक है, इन्हीं के नेफ्यू थे और सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं के नेफ्यू थे जलालुद्दीन खिलजी के, इनको हटाकर वो बन जाते हैं रूलर। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 1296 से लेकर 1316 तक इन्होंने रूल किया। ठीक है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट्स अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही हुई है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर उनके जो सक्सेसर थे काफ़ी वीक थे, तो 4 साल के अंदर डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो कमांडर्स कौन थे अलाउद्दीन खिलजी के, जो मंगोल से फाइट करते हुए जिनकी डेथ हो गई थी? तो वो है जफ़र खान। आपको पता है ना, मंगोल्स के काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, बट इन्होंने सक्सेसफुली सप्रेस किए। फिर ये पूछा है कि अलाउद्दीन जो दिल्ली का तुर्की सुल्तान था, उन्होंने के धर्म के बेसिस पे उन्होंने रूल नहीं किया, वो स्टेट के कंट्रोल में ले आए सारी चीज़। तो ये स्टेटमेंट सेकुलर बोल सकते हैं, सेकुलर स्टेट स्टैब्लिश होने की कोशिश करी उन्होंने। तो ये किसने बोला था? ये एल श्रीवास्तव ने बोला था, एल श्रीवास्तव। तो आपको इस टाइप का कोई स्टेटमेंट मिल जाए तो एल श्रीवास्तव से आप रिलेट कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो रिलीजन जो है उसको कंट्रोल किया, स्टेट के अंदर लाए और सेकुलर स्टेट के लिए काम किया। ठीक है। रानी पद्मिनी, ये चित्तौड़ की टाइम की बात है, ये राणा रतन सिंह की वाइफ है। ठीक है। फिर कौन था चित्तौड़ का जो किंग? राणा रतन सिंह थे उस टाइम पे। ठीक है। और फिर देवगिरी पर जब अटैक हुआ तो रामचंद्र देव, इन्वेजन के टाइम कौन थे? रामचंद्र देव। ठीक है। फिर जो खालसा लैंड है, खालसा लैंड होती क्या है? स्टेट कंट्रोल लैंड होती है ये खालसा लैंड। तो ये सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो स्टेट अपने अंदर लेकर आया तो अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे ये।
इनको सिकंदर हिंद बोला जाता है, जिस वजह से इन्होंने अपने कॉइन पर अपने सिकंदर हिंद लिखवाया भी है। तो सबसे ज़्यादा जो, और हाँ एक चीज़, जो 50% इन्होंने 50% डिमांड किया था रिवेन्यू क्रॉप पर, बट मेजरमेंट के बाद, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 50% रिवेन्यू डिमांड किया इन्होंने, क्रॉप्स रेवेन्यू, बट मेजरमेंट के बाद। लेकिन 50% मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लगाया था। ठीक है, इन्होंने एस्टिमेशन के आधार पर लगाया था, इन्होंने कोई मेजरमेंट नहीं की थी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम के बारे में आपको पता ही होगा, मार्केट रिफॉर्म लेकर आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, पीडीएस सिस्टम। ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चन हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 2-3 फैक्ट और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आता है, इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया दाग एंड चेहरा। ठीक है, मतलब इसमें इन्होंने जो भी सोल्जर्स हैं उनका जो चेहरा कैसा है उसके रिकॉर्ड को रखा जाएगा। ठीक है, और दाग जो है ये ब्रांडिंग की जाएगी हॉर्स की, मतलब कुछ साइन लगा दिया जाएगा घोड़े के ऊपर, ताकि एक्सचेंज ना किया जा सके, ताकि, और दीवाने अर्ज को इन्होंने और पावरफुल बना दिया और काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई ताकि वो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए। और फिर एक क्वेश्चन और पूछा था 70th के टाइम पे कि जो मलिक काफूर है, मलिक काफूर को जो खरीदा था किसने खरीदा था? एग्जाम में हमें पता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा है, वो डायरेक्टली अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं खरीदा था मलिक काफूर को। तो किसने खरीदा था? तो मलिक काफूर को खरीदा था, एक सेकंड, नुसरत खान। क्या नाम है? नुसरत खान। ठीक है, ये उस टाइम पे कमांडर थे मिलिट्री, इनको गुजरात में भेजा गया था, तब मलिक काफूर को खरीदा गया था। ठीक है, फिर इनके टाइम पे काफ़ी साउथ इंडिया में जो अटैक हुए हैं, तो वो भी एग्जामिनर हमेशा पूछ लेता है कि रूलर कौन थे वहाँ। जैसे जो देवगिरी पे जब अटैक हुआ, देवगिरी में 1296 में अटैक हुआ एक, फिर 1307 में अटैक हुआ, फिर एक 1312 में अटैक हुआ देवगिरी पर। तो फर्स्ट टाइम जब वहाँ कौन था रूलर 1296 में जब अटैक हुआ? तो रामचंद्र, क्या नाम है, रामचंद्र, देवगिरी में। और जब वहाँ अटैक हुआ वारंगल में, काकतीय डायनेस्टी रूल कर रही थी वारंगल में, तो वहाँ कौन था रूलर? तो वहाँ रूलर थे रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, और फिर द्वार समुद्र में भी तो अटैक हुआ था, द्वार समुद्र जो होयसला डायनेस्टी है, होयसला द्वार समुद्र में, तो वहाँ रूलर थे बीरभल्ला, बीरभल्ला सेकंड थर्ड। तो ये 2-3 रूलर के आपको नाम याद रखने हैं, एग्जामिनर अगर पूछ लिया तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर की रिवेन्यू कलेक्शन के लिए, मुस्तक राज। ठीक है, क्या नाम है? मुस्तक राज। और सहानाई मंडी, सहानाई मंडी। ठीक है, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, ये मार्केट रिफॉर्म के लिए थे 2 ऑफिसर, दीवाने रियासत। ठीक है, बाकी इन्होंने काफ़ी, क्या बोलते हैं, इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। इनका, अलाउद्दीन खिलजी का टारगेट था ये कुतुब मीनार से भी 2 गुनी मीनार बनाना चाहते थे। उसका बेस आज के टाइम पे भी, वहाँ अगर जाएंगे कुतुब मीनार देखने, आज के टाइम पे उसका बेस प्रिपेयर किया हुआ है, बट वो उनकी डेथ हो जाती है, बाद में सब कुछ रह जाता है उनका एम। बट उनका एक चीज़ और है, अलाई दरवाज़ा, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, शायद पूछा भी गया हुआ है, अलाई दरवाज़ा, ये एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। ठीक है, और एक है, एक चीज़ और है, इन्होंने 1000 पिलर पैलेस बनवाया, 1000 पिलर पैलेस, जिसको बोलते हैं 1000 सुतुन। क्या नाम है? 1000 सुतुन। 1000 पिलर पैलेस, आर्ट एंड कल्चर में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अब इनके टाइम पे अमीर खुसरो, इनके जो कोर्ट राइटर हैं अमीर खुसरो, काफ़ी फेमस है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। अब मलिक काफूर के बारे में ये पूछ लिया, 1000 दिनारी किसको बोला जाता है? एडीओ के पेपर में मैंने एडीओ का पेपर एक्सप्लेन किया ना, तो ये सारे डेटा फैक्ट्स मैं वहाँ भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो उन वीडियोस को आप अगर जाके देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट यहाँ इसके बाद आ जाते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बारे में पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तुगलक डायनेस्टी ने जो रूल किया 1320 से लेकर 1414 तक रूल किया।
96 ईयर रूल किया इन्होंने। आपको पता है ना, ये भी पूछ लेते हैं कौन सी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी है जिसने सबसे ज़्यादा रूल किया, तो तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक, क्योंकि काफ़ी एफिशिएंट रूलर हुए हैं तुगलक डायनेस्टी में। तो सबसे पहले तो यही है गियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गियासुद्दीन तुगलक। इन्होंने 1320 से लेकर 1325 तक रूल किया। ठीक है, गाजी तुगलक के नाम से बोला जाता है इनको। फिर उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, इस बार जब हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर हुआ था ना, मोहम्मद बिन तुगलक पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं लोग, क्योंकि अकबर पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो जो एरियाज इनके फेवरेट होते हैं, बलवन हो गया, यहाँ से ही हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? 1325 से लेकर ये है 51 तक। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी तो पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1351 से लेकर 1388 तक। फिर उसके बाद जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, 3 रूलर इंपॉर्टेंट हैं इसके बस। फिर एक मेजर चीज़ ये थी ना, 1398 में ना, तैमूर, जो चिंगेज़ खान के वंशज हैं, तैमूर, वो अटैक कर देते हैं। तो उस टाइम पे जो तुगलक वंश के रूलर थे, महमूद शाह तुगलक, क्या नाम है? महमूद शाह तुगलक। तो उसके बाद फिर डिक्लाइन हो जाता है, और ये अपने तैमूर जो है हिजर खान को अपॉइंट कर देते हैं। फिर सैयद डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है उसके बाद। तो हमें देखना होगा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो पहले तो ये पूछ लिया तुगलक डायनेस्टी से, यूसुफ शाह चक लास्ट मुस्लिम रूलर कौन थे कश्मीर वैली के? ये तो अकबर के टाइम का क्वेश्चन लिख दिया इन्होंने। तो मुस्लिम शाह चक कौन थे? ये लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर वैली के, जिन्होंने अकबर ने जिसको वहाँ से भगा के नालंदा में इनकी, फिर इनको दफनाया गया, यहाँ इनकी डेथ हो गई थी। मतलब अटैक किया जब वहाँ कश्मीर को कैप्चर किया। तो यूसुफ शाह चक लास्ट रूलर थे। फिर ये आता है सुल्तान हु एम्प्लॉयड फिरोज शाह, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया अनएम्प्लॉयड्स को, फिरोज शाह तुगलक। इनका टाइम पीरियड बताया ना मैं आपको, 1351 से लेकर 88 के बीच रहा है। फिर ये पूछा है कि हाँ, किसने सबसे ज़्यादा किसने सबसे ज़्यादा स्लेब थे सबसे ज़्यादा कोर्ट में उसके? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने स्लेब रखने के लिए एक डिपार्टमेंट की स्थापना भी की थी। ठीक है, एक दीवान बनाया था जिन्हें, जिसे बोलते हैं बंदगान। क्या बोलते हैं? बंदगान, दीवान बंदगान। तो फिरोज शाह तुगलक ने स्टेब्लिशमेंट की थी स्लेब डिपार्टमेंट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कैनाल का डेवलपमेंट भी तो इन्हीं के टाइम पे हुआ है, कैनाल्स। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा कैनाल का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? और दिल्ली सल्तनत का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड, हाँ, तुगलक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा किसने रूल किया लॉन्ग? ये तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया। फिर विजयनगर, फिर येतेन का कौन सा ट्रेवलर है जो विजयनगर आए 1420 में, 1420 में? निकोलो डी कुंठी। निकोलो डी कुंठी। तो निकोलो डी कुंठी जो है, ये कब आए थे? ये 1420 में। देवराय फर्स्ट का टाइम पीरियड था विजयनगर में। विजयनगर में मैं अलग से एक बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, यहाँ इन्होंने मिक्स कर दिया है, सही से फैक्ट को अरेंज नहीं किया है। ठीक है, फिर फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने काफ़ी ट्री वगैरह भी लगवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फ्री हॉस्पिटल दारुल सफ़ा, फ्री हॉस्पिटल बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये बताया ना आपको मैंने, तैमूर के इन्वेजन के बाद सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है। 1398 में अटैक होता तैमूर का। फिर इसके बाद सैयद डायनेस्टी आ जाती है 1414 से 50 के बीच। 1414 से 50 के बीच, 1414 से लेके 50 के बीच सैयद डायनेस्टी ने रूल किया। ठीक है, और इन्होंने ऑलमोस्ट 36 ईयर रूल किया है। फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी आ जाती है बहलोल लोधी के द्वारा। तो लोधी डायनेस्टी ने भी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल किया है, 1451 से लेके इन्होंने रूल किया 1526 तक। तो क्रोनोलॉजी भी ये लोग कभी कभी पूछ लेते हैं, कौन सी डायनेस्टी ने कितना टाइम तक रूल किया। सबसे ज़्यादा तो हो गया है अपना, किसने किया? तो ये तुगलक डायनेस्टी ने किया 96 ईयर तक। तुगलक डायनेस्टी ने तो 96 ईयर तक किया ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर स्लेव डायनेस्टी ने 84 ईयर किया। और लोधी डायनेस्टी ने कितना किया? 76 ईयर तक लोधी डायनेस्टी।
ठीक है। और फिर सैयद डायनेस्टी ने 37 ईयर और खिलजी डायनेस्टी 30 साल। 30 साल रूल किया, बट सबसे ज़्यादा काम किया इन लोगों ने। मार्केट रिफॉर्म, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की इन्होंने। तो बहलोल, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो लोधी डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 1451 से लेके 25 तक हुआ ये, 1526 तक। ठीक है, 1451। तो बहलोल लोधी के फाउंडर है। ठीक है, ये अफगान के थे ये। क्या नाम है? बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर। और सिकंदर लोधी, फिर उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी, 1489 से 1517 तक सिकंदर लोधी। फिर इब्राहिम लोधी आ जाते हैं। तो सिकंदर लोधी के बारे में भी काफ़ी फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे गज ए सिकंदरी। इन्होंने एक मेजरमेंट के लिए एक टूल बनाया, इंट्रोड्यूस किया, गज ए सिकंदरी, सिकंदरी यार्ड बोला जाता है जिसको। और आगरा सिटी का फाउंडेशन स्टोन, आगरा सिटी को सिकंदर लोधी ने बसाया। ठीक है। और इनका ना, इनको लिखने का काफ़ी शौक था, ये पोइट थे ये। इनको लिखने का काफ़ी शौक था, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में जो है कविताएं लिखी हैं। तो उनमें इनका जो पेन नेम है गुलरुखी, गुलरुखी, ये उनका नेम है सिकंदर लोधी का। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है। फिर विजयनगर के बारे में बात करते हैं। विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने की। ठीक है। और ये कब की थी इन्होंने? 1336 से लेके 1336 में इन्होंने स्टेब्लिशमेंट किया, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे विजयनगर की स्थापना हुई। और ये हरिहर पहले इसके रूलर बनते हैं, हरिहर फर्स्ट करके। ठीक है। फिर इनके ब्रदर बनते हैं बुक्का सेकंड, बुक्का फर्स्ट। तो इन दोनों ब्रदर का नाम याद रखना आपको। ठीक है। फिर आगे, फिर किंग ऑफ विजयनगर किशन देव राय, इन्होंने गोलकुंडा से इनका बैटल हुआ। तो वहाँ कौन था? कुली कुतुब शाह। क्या नाम है? कुली कुतुब शाह। ठीक है। फिर पर्शियन ट्रेवलर के बारे में पूछा है, अब्दुल रजाक। ये विजयनगर आए तो किसके टाइम आए? देवराय सेकंड। मैंने आपको बताया ना निकोलो डी कुंठी, पीछे मैंने डिस्कस किया था निकोलो डी कुंठी, ये इटली के थे। वेनिस, वेनिस, वेनिस सिटी इटली की है। निकोलो डी कुंटी, ये देवराय फर्स्ट के टाइम पे आए थे। किसके टाइम पे आए थे? देवराय फर्स्ट के टाइम पे। और सेकंड के टाइम पे कौन आया? अब्दुल रजाक, पर्शियन ट्रेवलर है अब्दुल रजाक। ये हो गया। फिर ग्रेटेस्ट रूलर कृष्ण देव राय को बोला जाता है। कृष्ण देव राय का टेन्यूर क्या है? ये है 1509 से लेके 1505 से लेके, मैंने 1509 बोला ना, हाँ 1509 से लेके ये 29 के बीच है। 1509 से 29 के बीच। इस टाइम पे बाबर का जब अटैक हुआ था, तो बाबर ने भी अपनी जो बुक है इसमें कृष्ण देव राय के बारे में लिखा है कि एक पावरफुल डायनेस्टी विजयनगर में रूल कर रही थी। ठीक है। फिर 1556 में तालीकोटा का एक बैटल होता है, विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है जिसके कारण। फिर चीफ फाइनेंशियल सोर्सेस क्या है रिवेन्यू का? वही। फिर कृष्ण देव राय, हाँ, टाउनशिप नागलपुरम विजयनगर में अपनी मदर के नाम पे लिखा, मदर के नेम पर इन्हें एस्टेब्लिश किया, नागलपुरम, कृष्ण देव राय ने। ठीक है। विजयनगर एम्पायर्स के रिमेन्स कहाँ से मिलते हैं? हम्पी से मिलते हैं। ठीक है। फिर ये संगम एज का फैक्ट इन्होंने घुसा दिया है। तोलकापियम जो बुक है, ये तोलकापियार इसके राइटर हैं। फिर संगम, सेकंड संगम जब हुआ था उसके टाइम पे हुआ था। बट विजयनगर के फैक्ट ना, कुछ और चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने अभी पढ़े ना विजिटर कि ट्रेवलर कौन थे विजयनगर के टाइम पे, कि देवराय के टाइम पे अब्दुल रजाक आए। तो कृष्ण देव राय के टाइम पे भी काफ़ी फेमस फेमस लोग आए हैं, वो नेम भी हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो एक है कृष्ण देव राय के टाइम पे दाऊरिटे बारबोसा। ठीक है। बारबोसा आपको नाम याद कर लेना है। ठीक है। ये पुर्तगीज है, ये कृष्ण देव राय के टाइम पे आए। और एक है डोमिंगो, डोमिंगो पीस, ये भी पुर्तगीज है, ये भी कृष्ण देव राय के टाइम पे आए। तो दो नेम आपको ये याद कर लेना है। और काफ़ी पुर्तगीज ट्रेवलर्स आए हैं विजयनगर में।
क्योंकि उस टाइम पे पुर्तगीज से हमारे कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो गए थे ना 1498 में। जब कौन आता है आपको पता होगा। फिर उसके बाद ना कृष्ण देव राय के टाइम पे दो तीन चीज़ और हुई है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। कृष्ण देव राय ने एक टेम्पल और बनवाया, विट्ठल स्वामी टेम्पल। क्या नाम है? विट्ठल स्वामी टेम्पल। ठीक है। एक है हजारा हजारा रामा स्वामी टेम्पल। हजारा स्वामी टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल, ये दो टेम्पल के नाम और याद रखने हैं आपको। ठीक है। और ये काफ़ी अच्छे राइटर भी थे कृष्ण देव राय। ठीक है। इनकी दो बुक हैं, एक तेलुगु लैंग्वेज में इनकी बुक है। ठीक है। तेलुगु लैंग्वेज में जो बुक है इनकी पॉलिटी के ऊपर है, वो है अमुक्ता अमुक्ता मलयादा। क्या नाम है? अमुक्ता मलयादा। ये पॉलिटी पे बुक है। ठीक है। और एक इनकी संस्कृत में ड्रामा है, संस्कृत में इन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है जामवती कल्याणम। जामवती कल्याणम, ये संस्कृत में बुक है इनकी, तो ये भी याद रखना है। और इनके कोर्ट में 8 जो है पोइट्स थे, जिसको वो बोला जाता है अष्टदिगाराज। अष्टदिगाराज 8 पोइट काम करते थे कृष्ण देव राय के कोर्ट में। यही सारे फैक्ट हैं, आपको याद कर लेने हैं। कृष्ण देव राय जो है, इनकी डायनेस्टी का नाम भी पूछा जाता है। क्या नाम है? तेलुआ डायनेस्टी। ठीक है। जिसने 1505 से लेके 70 के बीच रूल किया है। एक बार ना विजयनगर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है किसी बुक से, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेगा। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में इन्होंने, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, दीवानी अर्ज मैंने आपको बताया ना, डिफेंस से रिलेटेड है, और ये बलबन ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। खराज, खुम्स, उशर, मुक्ताई, कौन सा टैक्स है जो लैंड पर लगाया जाता था, ये सारे टैक्स हैं। ठीक है। और ये खुम्स नहीं है, ये लैंड पे नहीं लगाया जाता था, ये स्टेटमेंट था इसमें। और फिर जवाबिद, इस टर्म का रिलेशन किससे है? स्टेट लॉ से है। जवाबिद राज्य का कानून। और टंका और जीतल, इस टाइप के कॉइन जो है, जो टंका था किसका बना हुआ था? शहस्गानी, जीतल। तो ये कॉइन सिस्टम जो था उनका, ये सब पूछा जाता है। ठीक है। मैंने आपको बताया ना, टंका किस चीज़ का था? ये सिल्वर का था ये। ठीक है। जीतल किस चीज़ का था? कॉपर का। फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर में क्या, लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये पूछ लिया। पेपर का यूज स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और जियाउद्दीन बरमनी का स्टेटमेंट है ये। इन्होंने क्या बोला है? संपन्नता से षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थापित कर शांति को गारंटी देती थी। अरे इन्होंने ये बोला है जियाउद्दीन बरनी ने, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला है। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी टैक्स वगैरह बढ़ा दिए थे, प्रॉपर्टी वगैरह कैप्चर की थी, खालसा लैंड एस्टेब्लिश की थी। तो उनका मानना था कि अगर लोग रिच हो जाएंगे, ज़्यादा पैसे होंगे, तो रिबिलियन करेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे। फिर जियाउद्दीन बरनी ने ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बनाया। तो पीस इस्टेब्लिश करने के लिए गरीबी होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मीनार में है बिल्डिंग ये। ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। फॉर्म दिस गेट जामी मस्जिद, सदन एरिया वाला जो गेट है, जामी मस्जिद। तबाकत नशीरी, ये किसकी बुक है? मिनहाज उल सिराज की बुक है ये। दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग वाली जो हिस्ट्री है, मिनहाज उल सिराज नहीं कवर की है। जो बख्तियार खिलजी का अटैक है वो इसी में मिलता है। ठीक। फिर मोरक्को के ट्रेवलर हैं इब्न बतूता। ठीक है। इनकी बुक का नाम है रिहाला, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी फैक्ट छूट गए हैं मैं, लेकिन किसी वीडियो में बता दूंगा अलग से, वो एक बार आप किसी बुक से पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है। फिर बहमनी किंगडम का फाउंडर कौन है? अलाउद्दीन हसन। ठीक है। अलाउद्दीन हसन, इनके बारे में भी, बहमनी किंगडम के बारे में बीपीएससी में तो वैसे कम पूछा जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही इन्होंने 1347 में इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही इन्होंने बहमनी किंगडम की स्थापना की। हसन गांगू, अलाउद्दीन हसन को बोलते हैं हसन गांगू। और इनकी कैपिटल थी गुलबर्ग। क्या नाम है? गुलबर्ग इनकी कैपिटल है। फिर बहमनी किंगडम का डिवीज़न भी हो जाता है बाद में। फिर 5 किंगडम बन जाते हैं, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बिदर। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी है। हाँ, मुकद्दम एंड चौधरी, मुकद्दम एंड चौधरी किसको बोलते हैं? विलेज हेड को बोलते थे।
दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। फतुवत आलमगीरी, मैंने बोला ना बुक्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये बुक है ईश्वरदास नागर की। भक्ति और सूफी संत के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है और बीपीएससी में भी आजकल यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है हमेशा। तो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, आपको पता होगा ना, भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। जो अलवर संत थे और नयनार संत थे, अलवर संत ने स्टार्ट किया था। तो ये सारे हमें चीज़ याद रखनी है। अब जैसे कि इनके बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है फिलोसफी कि जो भक्ति संत है और सूफी संत हैं उनकी फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे रामानुज जो संत हैं उनकी फिलोसफी क्या है? विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत। द्वैत और अद्वैत का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है? जैसे कि जो द्वैत है और अद्वैत है, अद्वैत, एक सेकंड, हाँ, जैसे कि अद्वैत होता है और द्वैत होता है। द्वैत में बोलते हैं कि डुअलिज्म है, कि गॉड और ह्यूमन अलग अलग हैं। डुअलिज्म मतलब आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। और अद्वैत, अद्वैत बोलते हैं दोनों एक ही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो रामानुज की जो फिलोसफी थी वो थी विशिष्ट अद्वैत। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी ने भी पूछा हुआ है और यूपीएससी हमेशा पूछता है। ठीक है। और माधवाचार्य, एक संत थे माधवाचार्य, ठीक है, इनकी थी द्वैत फिलोसफी। ये बोलते थे अलग अलग हैं दोनों। ठीक है। फिर एक है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य की जो फिलोसफी है द्वैत अद्वैत, इनकी दोनों है। तो ये आपको भक्ति जो संत हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। जैसे रामानुज, रामानुज कब हुए हैं? विशिष्ट अद्वैत इनका फिलोसफी है। तो रामानुज का टाइम पीरियड है 1117 से लेके 1137। ठीक है। फिर रामानंद आए इनके बाद। रामानंद कब आए? 14 और 15 सेंचुरी में रामानंद आए। ये फर्स्ट भक्ति संत हैं नॉर्दर्न इंडिया में जिन्होंने, एक तो इन्होंने हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने लोकल लैंग्वेज का भी तो स्टार्ट कर दिया था ना यूज़ करना। फिर रामानंद के जो हैं इनके शिष्य कबीर हो जाएंगे। फिर कबीर का टाइम पीरियड क्या है? कबीर का टाइम पीरियड है 1440 से लेके 1510 या 1520 भी बोला जाता है। तो कबीर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इनकी बुक है बीजक। और फिर गुरु नानक देव कब से हैं? 1469 से लेके, और एक चीज़ और है, 1469 से लेके 1538। इनके बारे में ना आपको कंटेम्प्रेरी रूलर याद होने चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपको ईयर याद होंगे ना रूलर्स के और संत के, तो एक स्टेटमेंट बनता है कि कौन से रूलर या फिर कौन से संत किसके समकालीन है। जैसे अमीर खुसरो के बारे में पूछा जाता है ना कि अमीर खुसरो कौन कौन से रूलर के टाइम पे थे। तो सेम चीज़ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब जैसे कि ये गुरु नानक देव है, बाबर के टाइम पे है। और एग्जामिनर अगर फैक्ट बता दें कि गुरु नानक देव जो हैं वो अकबर के टाइम के हैं, तो अकबर गलत हो जाएगा, जहांगीर गलत हो जाएगा। ये बाबर के टाइम के हैं। तो इसलिए गुरु नानक देव का जैसे टाइम पीरियड है ये आपको पता होना चाहिए, 1469 से लेके 1538। तो एक बार ये क्रोनोलॉजी आप कहीं से गूगल से सर्च करके देख सकते हैं, जो भी संत हुए हैं उनका टाइम पीरियड आपको अच्छे से रट लेना है। और फिर सूफी संत, हाँ, सूफी संत के बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है जैसे कि सबसे पहले सूफी संत कौन थे। और चिश्ती सिलसिला जो है, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, ये 1141 में आए थे ना। 1141 में मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये पहले जिन्होंने सूफी ऑर्डर की स्थापना की। ठीक है। और ये अजमेर में सेटल हो गए थे। ठीक है, 1206 में। फिर शेख, फिर बख्तियार काकी वगैरह आए, बहुत सारे संत आए हैं, बाबा फरीद, बख्तियार काकी। लेकिन फेमस एक संत और हैं, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया। ये कब से रहे हैं? 1236 से लेके, इनका टाइम पीरियड रहा है 1236 के करीब। ठीक है। तो निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में 1236 से ये 1325 के करीब रहे हैं। तो बहुत सारे रूलर इनके टाइम पीरियड पे रहे हैं। फिर इनके निज़ामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं अमीर खुसरो, उनके बारे में पता होना चाहिए, अमीर खुसरो ने कौन कौन सी बुक्स लिखी। तो वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। फिर ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है अभी। और यहाँ मैंने आपको एरियाज़ तो बता दिए ना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात कर लेंगे सारे भक्ति और सूफी संत के बारे में। अब जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात है, ये जो सूफी संत हैं निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने बोला कि मेरे घर में दो दरवाजे हैं, अगर एक से सुल्तान अगर आएगा अलाउद्दीन खिलजी तो मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊंगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था ये, क्योंकि ये चाहते थे कि रिलीजन और स्टेट सेपरेट हो, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन, सुहरावर्दी ऑर्डर के कौन से संत हैं?
शेख बाहुद्दीन जकारिया, ये सुहरावर्दी सिलसिला के हैं। ठीक है, फिर आगे जैसे कि ये बुक का नाम पूछ लिया है, मलिक मोहम्मद जायसी की 12 मासा बुक है इनकी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत भी लिखी है एक बुक। फिर ये 69 में पूछा था, नाथ पंथ और सिद्धांत और योगीज ये कहाँ पॉपुलर हैं, ये नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर है। फिर सगुन निर्गुण क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो सगुन क्या होता है और निर्गुण क्या होता है? निर्गुण जो है वो किसी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, बोलते हैं कि गॉड जो है फॉर्मलेस है, उनकी कोई फॉर्म नहीं हो सकती है। और सगुन जो है बिलीव करते हैं मूर्ति पूजा में। इन्होंने गलत दिया हुआ है। हाँ, मतलब वो तो सगुन जो है मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। तो ये वाले टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। मैं आपको होगा तो और डिटेल्स में अगर आप बोलोगे तो मैं लेक्चर बना दूंगा। और बाकी नेक्स्ट पार्ट में मुगल डायनेस्टी में अच्छे से कवर करूँगा। मुगल डायनेस्टी वाला लेक्चर आपको देखना ही है। इसमें अकबर हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, शाहजहाँ, औरंगजेब, और फिर मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन। इस पे मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। फिर सिख और मराठा, ये मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो डेडिकेट किया जाए इसके लिए। पूरा 25 से 30 मिनट में सारी चीज़ कवर की जाएंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा? ये रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इससे आपके दिमाग में ये रहेंगी कौन से एरियाज़ को वो फोकस कर रहे हैं। मैंने आसपास की चीज़ें भी बताई हैं वैसे, जो PYQ में पूछी हुई हैं यूपीएससी या BPSC में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस तरह के लेक्चर लाता रहूँगा आपके लिए, और आपकी UPSC BPSC में हेल्प करते रहेंगे।